बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी मैं आपको डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने पहले ये मेरी बात समझना है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और जेरेंड भी होता है। यानी अगर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसको आप जेरेंड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए कि जेरेंड नाउन की हैसियत रखता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरह? एक तो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और दूसरा वो जब फ़िक्रे का सब्जेक्ट एक ही वक्त में दो इकट्ठे काम करता है तो एक काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल में किस तरह पढ़ाता हूँ, आप हेडिंग लिखिए जेरेंड और नीचे इसके बारे में आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक्शन in the sentence ending in na, ni or ne is called gerund, which is the combination of first form of verb plus ing। इसकी उर्दू में डेफिनेशन लिख सकते हैं। वो लिखिए कि उर्दू के फ़िक्रे के अंदर ऐसा काम जिसके आखिर में ना, नी या ने आए उसे जेरेंड कहा जाता है और ये इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होता है। अच्छा, आपने एग्जाम्पल लिखनी है। मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब मेरी बात याद रखिए स्टूडेंट्स, उर्दू के फ़िक्रे के अंदर ऐसा काम जिसके आखिर में ना, नी या ने आए वो जेरेंड होता है। जैसे इधर पढ़ना जेरेंड है और इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसकी इंग्लिश की रीडिंग। तो आप मेरी बात ये याद रखिए कि जब आपने किसी भी नाने वाले काम की अंग्रेज़ी करना और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इंग्लिश करते हैं तो वो जेरेंड होगी। वो फ़िक्रे का सब्जेक्ट भी बन सकती है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे इधर आई लाइक रीडिंग, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, रीडिंग ऑब्जेक्ट और आगे बुक्स। ये क्या है अभी मैं आपको बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी आप ये समझे कि ये अज़ाफ़ी लफ्ज़ है। लेकिन आप अगर जेरेंड के बारे में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं समझना चाहते, आप ना समझें, सिर्फ इतना याद रखें उर्दू के फ़िक्रे के अंदर ऐसा काम जिसके आखिर में नानी नहीं आए वो जेरेंड होता है और इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसकी इंग्लिश की जाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। झूठ बोलना गुनाह है। तो आप देखिए इधर बोलना है, ये जेरेंड है और इंग्लिश होगी टेलिंग अ लाई इज़ अ सिन। यहाँ पर बोलना की इंग्लिश हमने टेलिंग की तो ये जेरेंड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मैं आम खाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज़। खाने और इधर ईटिंग तो ये जेरेंड है। अब आ जाए, आपने हेडिंग लिखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। नीचे इसकी डेफिनेशन लिखिए। द एक्शन इन द सेंटेंस एंडिंग इन ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ती हुई और ते ही इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल विच इज द कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। उर्दू में इसकी डेफिनेशन लिख लें कि उर्दू के फ़िक्रे के अंदर ऐसा काम जिसके आखिर में ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ती हुई या ते ही आए उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है जिसकी इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी की जाती है। आपने स्टूडेंट्स ये ज़रा एग्जाम्पल लिखना है। अखबार पढ़ते हुए अली ने नाश्ता किया। रीडिंग अ न्यूज़पेपर अली टुक ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पर रीडिंग, ये यहाँ पर जेरेंड नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? उर्दू देखिए
अखबार पढ़ते हुए। भाई उर्दू के फ़िक्र के अंदर ऐसा काम जिसके आखिर में ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ती हुई या ते ही आए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इंग्लिश उसकी भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की जाती है। देखिए रीडिंग, तो बात इस तरह है कि एक तो उर्दू से पता चल जाता है कि ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर उर्दू जो उसका तर्जमा होता है, अगर उसके आखिर में नान ही नहीं आए तो वो जेरेंड, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ती हुई या ते ही आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर एक और बात, फ़िक्रे का सब्जेक्ट एक ही वक्त में दो काम करता है। देखें कि वो अखबार भी पढ़ रहा है और नाश्ता भी कर रहा है। उसने अखबार भी पढ़ा और नाश्ता भी किया अली ने। तो जब एट द सेम टाइम सब्जेक्ट दो काम करे, यानी सब्जेक्ट परफॉर्म्स, व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एक्शंस साइमल्टेनियसली, वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल टू एक्सप्रेस वन ऑफ द एक्शन। तो जब फ़िक्रे का सब्जेक्ट बजक वक्त दो काम करे तो एक काम को ज़ाहिर करने के लिए, उसका इजहार करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली ने इधर अखबार भी पढ़ा और नाश्ता भी किया। एक और एग्जांपल ले लें, वॉशिंग क्लोथ्स, मदर कुक्ड फूड। उर्दू क्या है? कपड़े धोते हुए अम्मी ने खाना बनाया। तो देखें, कपड़े धोते हुए, ते हुए आया और अम्मी ने खाना बनाया। मदर कुक्ड फूड, ये अम्मी ने खाना बनाया, लेकिन कपड़े धोते हुए इंग्लिश क्या की? वॉशिंग क्लोथ्स। तो स्टूडेंट, ये वॉशिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप मेरी बात सुनिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कन्फ्यूजन कैसे दूर हो के ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो उसके लिए आसान सा फार्मूला है कि उर्दू करके देख लें। देखें, जैसे मैंने पहले जेरेंड वाला सेंटेंस बोला था, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। अगर इसकी उर्दू हम ये कर दें, मैं किताबें पढ़ते हुए पसंद करता हूँ, तो सूट नहीं करती। तो मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, सूट करता है, तो ये जेरेंड है। इसी तरह टेलिंग लाई इज़ अ सिन, झूठ बोलना गुनाह है, ये सूट करता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ झूठ बोलते हुए गुनाह है, तो ये सूट नहीं करता, तो ये फिर जेरेंड हुआ। इसी तरह मैं आम खाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज़। अगर ये तर्जमा कर दूँ मैं आम खाते हुए का शौकीन हूँ, तो गलत हो जाएगा, सूट नहीं करता। इसी तरह इधर आ जाएं, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अली टुक ब्रेकफास्ट। अगर मैं ये तर्जमा कर दूँ कि अखबार पढ़ने अली ने नाश्ता किया, तो सूट नहीं करता, अखबार पढ़ते हुए अली ने नाश्ता किया। इसी तरह कपड़े, अम्मी ने खाना बनाया, तो ये सूट नहीं करता, कपड़े धोते हुए अम्मी ने खाना पकाया, खाना बनाया, तो देखें ये सूट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इतना फ़र्क तो आपको पता चला। आप बस इतना याद रखें कि जब फ़िक्रे का सब्जेक्ट एक ही वक्त में दो इकट्ठे काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है एक काम को ज़ाहिर करने के लिए। अब आ जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं, तब ये किसी नाउन या प्रोनाउन की हालत को ज़ाहिर करता है। किस तरह? आप नोट लिखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। उर्दू लिखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखिए, अली केम टू मी लाफिंग, अली मेरे पास आया, किस हालत में? हंसता हुआ। तो लाफिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ, अली की तारीफ कर रहा है, उसकी हालत बता रहा है। एक और लिखें, अ क्राइंग वुमन वाज रनिंग टुवर्ड द पुलिस स्टेशन, एक रोती हुई औरत पुलिस स्टेशन की तरफ भाग रही थी। तो देखें यहाँ पर क्राइंग जो है वो वुमन की हालत बता रहा है, किस हालत में था? वो रो रही थी। तो क्राइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ। तो स्टूडेंट, ये सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद नहीं, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।